क्या मोदी से हुआ जनता का मोह भंग? अब 2024 में सरकार का होगा तख्ता पलट। नोटबंदी से लेकर बेरोजगारी तक मोदी सरकार हुई नाकाम। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में फेल हुई सरकार। पाकिस्तान के आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। भारत के आंतरिक उग्रवाद पर क्यों चुप है मोदी सरकार? पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का मुखिया चुनकर लोगों ने उनकी नीतियों पर मुहर लगा दी है। देश का एक ऐसा बड़ा तबका है जो उनके जीवन से तो प्रभावित है ही, बल्कि उनकी नीतियों का भी उतना ही जबरदस्त फैन है। प्रधानमंत्री मोदी की बड़े फैसले लेने की क्षमता किसी से भी छुपी नहीं है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की नाक में नकेल डालना हो या धारा 370 खत्म करके आतंकवाद का समूल नाश करना हो। लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें दबी जुबान में मोदी सरकार भी मानती है कि उनका जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। आज ऐसे ही कुछ फैसलों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहला फैसला जिसने नवंबर 2016 में लोगों की जिंदगी में बड़ा फेरबदल ला दिया था, वो था नोटबंदी। सरकार का मानना था कि नोटबंदी से गैर कानूनी तरीके से जमा किया हुआ धन सामने आ जाएगा। इसी के चलते मोदी सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए और उनकी जगह 2000 का एक नया नोट सामने आया, जो अब बाजार से पूरी तरह गायब होने की कगार पर है। सरकार ने यह माना है कि नोटबंदी से जितना काला धन सामने आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया है, बल्कि एक बड़ी संख्या में 2000 के नोट बाजार से गायब हो गए हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय है। विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर रहता है कि मोदी सरकार नोटबंदी को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश नहीं करती। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इसे सफल नहीं मानते। दूसरा फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा का था। हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। हालांकि एक बात यह भी है कि मोदी सरकार की नीतियां उस लेवल पर सफल नहीं हो पा रही हैं, जिस लेवल पर उन्हें होना चाहिए। कश्मीर में आज भी आए दिन बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ता है। टारगेट किलिंग तो लगभग रोज का काम हो गया है। पाकिस्तान समर्थित बॉर्डर पर जो आतंकवाद की समस्या है वो तो भारत को प्रभावित करती ही है, लेकिन भारत में नक्सलवाद की समस्या भी कुछ कम नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के इलाकों में नक्सलियों ने दहशत का माहौल पैदा किया हुआ है। इसको लेकर मोदी सरकार की नीतियां दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। तीसरा फैसला रोजगार को लेकर था। सन 2014 में सरकार में आने से पहले बीजेपी कांग्रेस की केंद्र सरकार पर रोजगार को लेकर हमलावर थी। हालांकि स्थिति में सुधार होने की जगह और बद से बदतर हो गई। बेरोजगारी को अब चुनाव का अहम मुद्दा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश का युवा स्वरोजगार की ओर ध्यान दे। स्वरोजगार के जरिए ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर युवाओं का गुस्सा झेलने वाली सरकार को भी अब समझ में आ गया है कि बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन आग की तरह फैलती जा रही है। चौथा और अहम फैसला था CAA NRC लागू करना। इसका मकसद था देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ना और हमारे पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हिंदुओं को भारत की नागरिकता देना। सरकार के इस फैसले से राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों की सड़कों पर मुसलमान समुदाय के द्वारा जो तांडव हुआ, उसके चलते CAA NRC की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि शाहीन बाग की सड़क को लंबे समय तक रोका गया और उस मंच से ऐसी कई देश विरोधी आवाजें निकली जिसने पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा है कि CAA कोरोना के चलते ठंडे बस्ते में जरूर चला गया था, लेकिन बहुत ही जल्द इसका खाका तैयार करके इसे लागू किया जाएगा। पांचवा और अंतिम फैसला कृषि कानून लाने का था, जिसके चलते सरकार दावा कर रही थी कि वो कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाएगा। हालांकि इस बिल में कुछ खामियों के चलते सरकार को एक बड़े किसान जनसमूह के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने दिल्ली की सरहदों को घेरकर लगभग 11 महीने तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अंत में मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए।